दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं और उसको किस तरह से अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके बहुत नुकसान होते हैं। बट आज मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा जिससे कि आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर पाएंगे और उससे बेनिफिट भी ले पाएंगे क्रेडिट कार्ड का और उससे पैसे भी कमा पाएंगे। तो दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू चले समझेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा मैं आपको अपनी जो एक्सेल शीट पे ले जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज़ करें और इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक्सेल को मैं इस शीट पे आ जाता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक ये शीट बना रखी है जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और ऊपर आई बॉक्स में भी दे दूँगा। तो इसमें आप यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और खुद कैलकुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा शीट के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों ये इंटरेस्ट रेट है जो नॉर्मली जो बैंक सेविंग अकाउंट में हमें मिलता है वो 3% मैंने लिया हुआ है। 3 से 4% बैंक सिर्फ इंटरेस्ट देता है। उसके बाद दोस्तों ये एक्सपेंस डेट है। तो एक्सपेंस डेट का मतलब ये है कि जब भी आप कोई पूरे मंथ के अंदर, जैसे कि मैंने ये नवंबर का लिया हुआ है मंथ, तो नवंबर के अंदर जिस जिस डेट के लिए मैंने आपकी सुविधा के लिए सारी 1 से लेकर 30 तारीख तक सारी डेट डाल दी है ताकि शीट में कोई गड़बड़ ना हो। अगर आप इसमें कोई एंट्री डालें तो ये आपकी एक्सपेंस की डेट होगी और ये आपका जो एक्सपेंस कॉलम है ये होगा कि आपने कौन सी डेट पे कितना एक्सपेंसेस किए हैं, कितने एक्सपेंसेस आपने किए हैं कि तो ये है। और जो तीसरे नंबर का कॉलम है ये है जो बैलेंस आपके पास बच जाएगा उस दिन अगर आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं। और उसके बाद जो डेज है ये कैलकुलेशन के लिए है कि आपके पास जो बैलेंस होगा वो कितने दिन के लिए होगा। ये मैं आपको समझाऊंगा, जब मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा इसका क्या मतलब है। उसके बाद ये इंटरेस्ट है दोस्तों कि अगर आप डायरेक्टली, इसके अंदर दो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अगर आप ऑप्शन ए यूज़ करते हैं और जो पेमेंट है वो अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कर देते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो उस केस में क्या होगा। और ऑप्शन बी है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एग्जांपल की तरफ ले जाता हूँ। मैं सिंपली इसको सिंपल रखने के लिए हम ये मान लेते हैं कि किसी आपके पास ओपनिंग, या मेरे पास मान लीजिए मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस था नवंबर मंथ का, तो मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये पड़े हुए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो स्टेटमेंट थी बैंक स्टेटमेंट उसको यहाँ पे डाल दिया। तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं वो एक्सपेंसेस हैं जो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से किए थे नवंबर के मंथ में। ऑलमोस्ट वही एक्सपेंसेस हैं ये। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरे पास ओपनिंग में 20,000 रुपये पड़े हुए थे, ये मेरे बैंक अकाउंट है और ये मेरे क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस हैं। तो अगर मैं क्रेडिट कार्ड की जगह अगर मैं बैंक अकाउंट से अपनी पेमेंट करता, जैसे 1 तारीख को मैंने 500 रुपये का कुछ परचेज किया, तो अगर मैं इसकी जो पेमेंट है वो मैं अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कर देता तो मेरे जो अकाउंट में उस दिन बचते, तो मेरे पास 19,500 रुपये बचता। तो एक दिन के लिए बचता। एक दिन मतलब कि जो बैंक होता है वो हमें डे वाइज, डे टू डे बैलेंस जो होता है आपका, जो एंडिंग बैलेंस होता है किसी भी दिन का, उस पर आपको इंटरेस्ट देता है। तो मैं ये मान सकता हूँ, आप ये मान सकते हैं कि जब मैंने 500 रुपया पे कर दिया 1 तारीख को, तो 1 तारीख का जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस था वो मेरा 19,500 था। तो उसके ऊपर बैंक ने, क्योंकि मेरे पास 19,000 बच गया, तो उसके बाद मेरे को 19,000 पे ही जो मेरे सेविंग अकाउंट है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि एक दिन का बन जाता है 1.6 रुपीज़। और अगर मैं ये पेमेंट, जैसे कि मैंने अगर ये पेमेंट क्रेडिट कार्ड से की होती तो मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 ही पड़े होते और ये 500 रुपये मेरे क्रेडिट कार्ड से कट जाता, जिसके ऊपर कि मेरे कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। बट जो मुझे इंटरेस्ट मिलता बैंक अकाउंट में सेविंग में वो 20,000 के ऊपर ही मिलता और जो कि 1.64 रुपीज़ होता। उसी तरह से दोस्तों 2 तारीख को मैंने कोई भी एक्सपेंसेस नहीं किया और फिर 2 तारीख को भी मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 19,500 ही था। तो तब वो भी मेरा एक दिन के लिए मेरे को जो इंटरेस्ट जो मिला उसके ऊपर 1.6 रुपीज़ मिला, क्योंकि मेरे अकाउंट में 19,500 ही पड़े हुए थे। और अगर मैं ये एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस तो मैंने किए नहीं, तो मैं अगर क्रेडिट कार्ड से किए होते तो मेरे जो बैंक अकाउंट में तो 20,000 ही रह जाता, तो उस पर मेरे को एक दिन का 1.64 मिलता, जो रुपीज़ मिलता।
उसके बाद 3 तारीख को मैंने 3500 रुपये का कुछ परचेज़ किया। तो मेरा जो, अगर मैं ये पेमेंट बैंक से करता तो मेरे बैंक से ये 3500 रुपये कट जाता और मेरे पास जो 16,000 रुपये बचता। तो 3 तारीख की जो शाम को मेरे पास 16,000 बचता, तो एक दिन के लिए जो बैंक मुझे 16,000 रुपये इंटरेस्ट देता वो 1.32 रुपीज़ देता। और उसी तरह से अगर मैंने ये जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी थी तो मेरे बैंक अकाउंट में तो 20,000 ही बैलेंस पड़ा रहता, तो मेरे को वहाँ पे फिर 1 रुपया 64 पैसे जो इंटरेस्ट मिलता। तो इसी तरह से मैंने पूरे अपने मंथ के जो एक्सपेंसेस थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो उसके बाद ये मेरे को ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है कि अगर जो पेमेंट्स हैं वो मैं बैंक से करता अपने डायरेक्टली तो मेरे को कितना कितना इंटरेस्ट रिसीव होता। तो जब मैंने पूरा जो इसके अंदर डाल दिया, अपने जो एक्सपेंसेस डाल दिए हैं 30 तारीख तक, तो आप देख सकते हैं कि मुझे जो पूरा का पूरा मंथ का, क्योंकि मैंने जो सेविंग अकाउंट में जो मुझे इंटरेस्ट मिलता वो पूरे मंथ के अंदर मुझे 26 रुपये ही इंटरेस्ट मिलता, क्योंकि मैं अपना 20,000 रुपये में से ये कट रहे हैं जो मैं एक्सपेंसेस पे कर रहा हूँ और डायरेक्टली वो मेरे सेविंग अकाउंट से कट रहे हैं। तो जो कम होता हुआ बैलेंस था उसके ऊपर मुझे पूरे मंथ के अंदर 26 रुपये, सिर्फ 26 रुपये ही मेरे को जो इंटरेस्ट मिला। अभी अगर यही जो पेमेंट है मैंने क्रेडिट कार्ड से की थी तो मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये पूरे के पूरे मंथ के लिए पड़ा रहा। तो उस हिसाब से मुझे पूरे मंथ के अंदर जो मुझे 80 रुपये 55 पैसे जो मुझे इंटरेस्ट मिला। तो ये दोस्तों कैसे आया, क्योंकि आप जो नॉर्मली जो क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट की ड्यू डेट होती है वो 20 तारीख होती है अगले मंथ के लिए। 20 दिन का आपको नॉर्मली 50 दिन का आपको क्रेडिट पीरियड मिलता है। तो 30 के साथ आपको अगर 20 दिसंबर तक की जो पेमेंट आप कर सकते हैं जो एक्सपेंस किए हुए नवंबर के अंदर, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो मेरा जो टोटल एक्सपेंस था वो 17,910 रुपये था। तो ये जो अमाउंट थी मैं 20 तारीख को पे करूँगा, 20 दिसंबर को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 20,000 रुपये मेरे ओपनिंग बैलेंस था, तो ये जो मेरा बैलेंस 1 नवंबर को था वो मेरा 19 दिसंबर तक 20,000 ही रहेगा। और उसके बाद 20 तारीख को जब मैं पेमेंट करूँगा उसके बाद जो मेरा जो बैलेंस बचेगा 20 दिसंबर को वो 2,090 रुपये होगा। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो जो मेरे को टोटल इंटरेस्ट मिला अगर मैं क्रेडिट कार्ड से पे करता तो मुझे 80 रुपये 55 पैसे मिला, और अगर मैं बैंक से सीधा डायरेक्टली पे कर देता हूँ तो मुझे 26 रुपये 22 पैसे मिला। तो आइए इसको देख लेते हैं कैसे। अगर देखिए टोटल जो एक्सपेंस मैंने करे 17,910 रुपये करे, और इंटरेस्ट अगर मुझे ऑप्शन ए मैंने चूज़ करी होती, अगर मैं बैंक से डायरेक्टली पे करता तो मुझे 26 रुपये मिलते, और मेरे ऑप्शन 2 अगर मैं क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा हूँ तो मुझे 80 रुपये जो मुझे इंटरेस्ट मिलता। तो जो दोनों का जो डिफरेंस है, मुझे देखिए दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपने एक्सपेंसेस, ये मेरे रेगुलर एक्सपेंसेस हैं जो मुझे करने ही थे और जो आप भी रेगुलरली करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, जहाँ कुछ ऐसी नॉर्मल शॉपिंग हो गई है जो जहाँ पे भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। तो वो, और मैं दोस्तों यहाँ पे भी मैं प्रेफर वही करता हूँ कि ऑलवेज मैं वहीं से परचेज़ करता हूँ जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। बस वहीं पे मैं कैश का यूज़ करता हूँ। अगर मेरे को कुछ ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है कैश के ऊपर या मेरे को सस्ती चीज़ पड़ रही है तभी मैं कैश यूज़ करता हूँ, वरना मैं प्रेफर करता हूँ मैं क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करूँ। इसका दोस्तों क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के और भी बहुत फ़ायदे हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। जैसे अभी जो डिफरेंस आप देख सकते हैं, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाया कि जो पेमेंट है वो मैं किस तरह से करूं। तो मुझे उन्हीं एक्सपेंसेस के बदले में मेरे को जो 64 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा मिल गए हैं उसी अमाउंट के ऊपर और उन्हीं एक्सपेंसेस को करने के बाद। तो अगर हम इसको 1 साल की देखें तो मेरी कितनी सेविंग होती है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको अगर मैं यही मान के चलूँ कि हर मंथ मेरा यही एक्सपेंस होगा और यही पैटर्न सा रहेगा, तो मुझे जो ऑन एन एवरेज मेरे को 650 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल सी एग्जांपल है कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये शीट मैं आपको लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि आप इस शीट को कैसे यूज़ करेंगे। दोस्तों आप सिंपली क्या कीजिए, आप अपनी नवंबर मंथ की बैंक स्टेटमेंट निकाल लीजिए और जो उसके अंदर जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो इस कॉलम में डाल दीजिएगा। आप यहाँ पे डाल दीजिएगा इस कॉलम में।
उसके बाद आपका क्या कीजिएगा, उसके बाद जो आपके जो वहाँ पे एक्सपेंसेस आ रहे होंगे तो उनको आप इसमें डाल दीजिएगा, इस वाले कॉलम में, येलो जो पार्ट किया हुआ है इस कॉलम में आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसमें आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि किसी भी आप डेट को डिलीट मत कीजिएगा, क्योंकि फिर ये शीट थोड़ी गड़बड़ा जाएगी। अगर आपको जैसे मान लीजिए कि जैसे आपकी, मैं यहाँ से सब डिलीट कर देता हूँ आपको बताने के लिए। तो अगर यहाँ पे हम कहें कि मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, लेट्स से कि आपने 1 तारीख को कुछ परचेज़ किया, मान लीजिए आपने 500 रुपये का कुछ परचेज़ किया, और आपने 2 तारीख को कुछ भी परचेज़ नहीं है तो यहाँ 0 कर दीजिए, 3 को नहीं है तो यहाँ पे भी 0 कर दिए। और अगर आपने 4 तारीख को अगर आपने 2 या 3 बार परचेज़ किया, आपने 110 रुपये का पहले परचेज़ किया, उसके बाद आपने 500 का कुछ परचेज़ किया, फिर आपने 220 का 320 का परचेज़ किया, तो आप इस तरह से उसको मार्क करते जाइए। और आप इस जो कॉलम को, इस कॉलम को आप यहाँ तक कंप्लीट कर दीजिएगा 30 तारीख तक। तो फिर आप देखिएगा कि आपकी जो इसके अंदर आपको कितना डिफरेंस आपको दिखाई देता है, और आप कितना आपका जो डिफरेंस आया था, जो आपका जो बेनिफिट हुआ था वो कितना आता है। आप इस फिगर को आप देखिएगा कि आपको यहाँ पे कितना जो आपको बैलेंस दिखाई देता है, आपको कितना बेनिफिट होता है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि आपको यहाँ पे कितना जो प्रॉफिट हुआ अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, उस इंस्टेड कि आप बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पे करने से। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसी ही और भी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।